अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी पोटैटो बाइट की रेसिपी, जिसके लिए मैंने ले लिया है 2 अदद बॉयल पोटैटो यानी कि आलू। उनको मैं कर रही हूँ जी अच्छे से मैश। उसको मैं कर रही हूँ फ़ोर्क की मदद से मैश। आप इनको हाथों से भी मैश कर सकते हैं। उसके अलावा जो सामान हमें चाहिए उसमें हमने लिया है 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें हमने लिया है सूखा धनिया, 2-2 पिंच हमने लिए हैं इसमें ब्लैक पेपर और ज़ीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून इसमें क्रश चिली ली है, और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने लिया है जी चाट मसाला, और इसमें मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसको हम डाल देंगे जी अपने आलूओं के मिक्सचर में, और ये तमाम चीज़ें डाल के हम कर लेंगे इनको अच्छे से मिक्स। इस तरह आलू हमारे हो जाएंगे जी बाइंड। मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। अगर आपके आलू ज़्यादा लेसले हों या वो हाफ़ टेबल स्पून उनमें स्प्रेड ना हो रहा हो, तब आप इसमें कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जब आप कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च आपको और ऐड करना पड़ेगा, वो आप अपने हिसाब से इसमें फिर एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम इस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर लेके उसको हम अच्छी तरह से हाथों पे घुमा के उसके एजेस को हमने फ्लैट कर लेना है, और उसके बाद हमने कांटे की मदद से इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको एक और बनाना दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम थोड़ा सा लेंगे आलू का मिक्सचर, उसको हम थोड़ा सा दबाएंगे और उसके बाद हम उसको करेंगे जी रोल। रोल करने के बाद हम उसके एजेस को बिठा देंगे। एजेस बिठाने के बाद हम उसको कांटे की मदद से कर लेंगे जी फ्लैट, और उसको हम कांटा निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारे ये बन रहे हैं पोटैटो बाइट्स। ये देखिए हमारे एक आलू से 15 से 20 इजीली हमारे पोटैटो बाइट्स बन जाएंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। उसके लिए मैंने लिया है जी एक अदद अंडा। उसमें मैंने ऐड किया है जी नमक। नमक के अलावा मैंने कुछ ऐड नहीं किया, और उसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे जी मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने नेक्स्ट जो लेना है वो है जी हमारे पास ब्रेड क्रम्ब। इसमें मैंने 1/3 कप ब्रेड क्रम्ब लिए हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्ब एक दफ़ा में ना ले लिया करें, थोड़े थोड़े करके यूज़ किया करें, क्योंकि ये ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अंडा पड़ा हुआ होता है और अंडे वाले हम ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते। इसलिए आप थोड़े थोड़े लेके इनको आप कर लें। मुझे ब्रेड क्रम्स लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये थोड़े मोटे थे, तो मैंने इसको मिक्सचर में डाल के पीस लिया। अब मैंने इनको बारीक करके पीस लिया है। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। अब मैं इनको फ्राई करके आपको बताऊंगी कि इनके टेस्ट में भी कोई फ़र्क है या नहीं। ये देखें, ये हम लोगों ने सारे अपने पोटैटो बाइट्स कर लिए हैं जी रेडी। इसमें से कुछ हैं जो मोटे जिस पे ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं, और बाकी पे है जी लाइट। उसके बाद मैंने जी ऑयल को चढ़ा लिया है चूल्हे पे। अब हम इसको मीडियम आंच पे ऑयल को गरम कर लेंगे। ये देखें, जब इसमें हम स्टिक डालें तो हल्के हल्के बबल्स आएँ, जैसा कि आपको वीडियो में भी दिख रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपने पोटैटो बाइट्स, और ध्यान से हमने इसमें पोटैटो बाइट डालने हैं कि ये टूटे ना। और इसके बाद हम लोगों ने इसको हिलाना नहीं है। तकरीबन हमने इसको 2 मिनट देने हैं, ताकि ये अपनी शक्ल पकड़ लें, थोड़े से हार्ड हो जाएं, तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे। और इसको आपने ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आप इनको ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये आपकी कढ़ाई में पूरे फैल जाएंगे, और एक भी आपका पोटैटो बाइट नहीं बनेगा। ये आपने बस ख्याल रखना है कि ऑयल गरम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गरम और ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपका ऑयल, ना बहुत गरम ना ठंडा। उसके बाद हम इसको
कर लेंगे जी गोल्डन फ्राई। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेंगे और अब हम इनको करेंगे जी डिश आउट आगे। ये देखें इस तरह से हमारी इनकी लुक आई है और ये देखने में बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। अब हम इनको कर लेंगे जी डिश आउट। डिश आउट जिसमें भी आप करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। और मैं इसको डाल रही हूँ एक प्लेट में जिसमें मैंने टिश्यू पेपर लगा के रखा हुआ है। मैं आपको इसको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और खाने में भी टेस्टी थे। और एक और बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ब्रेड क्रम्ब को ब्लेंड कर लिया था। इससे ये हुआ है जिसको मैंने ब्लेंड नहीं किया था वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी है और जिनको ब्लेंड किया था वो थोड़े कम क्रिस्पी हैं, लेकिन टेस्ट दोनों का सेम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और आप बना के मुझे कमेंट में भी बताएं आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।